मैं हूं पृथ्वीजीत देवनाथ, ट्रैवलिंग डॉक्टर पृथ्वी के चैनल से आपको फिर से स्वागत है मेरे चैनल में एक नया वीडियो के साथ। इस बार आपको पता ही होगा, ये लास्ट कोरोना की वजह से हमने लास्ट फ्यू इयर्स में कोई भी जगह ज़्यादा जा नहीं पाए। ज़्यादातर लोगों का ये ऐसे ही हाल है, लेकिन एक जगह रह के हम लोग सब परेशान हो गए। तो ट्रैवलिंग जिनका मंत्र है, जिनको अट्रैक्ट करता है, उनके लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन उसके साथ नया दुनिया ओपन हो रहा है। चलिए इस बार हम भी कहीं जाने का सोचते हैं। तो बड़ी मुश्किल से एक हफ्ते का छुट्टी अरेंज किया है। उसके बाद सोचा कि जाएंगे कहाँ। पूरा दुनिया में तो एशिया जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं, अमेरिका है, अफ्रीका है, कितने जगह जा सकते हैं। तो कोशिश पहले की थी यूरोप की, किसी वजह से हो नहीं पाई। तो फाइनली एशिया की तरफ, सिंगापुर इज़ द डेस्टिनेशन। मैं रहता हूँ दुबई में। दुबई में पोस्ट कोविड ओपनिंग बहुत पहले हो चुका था, लेकिन बाकी दुनिया में ऐसा नहीं था। अपने अपने कंट्री अपने अपने इन्फेक्शन रेट के हिसाब से ग्रेजुअली ओपन हो रहा है अभी। तो जो जो कंट्री हमने ट्राई किए थे, उनमें से सब दिख सोच के सबसे सही लगा अभी सिंगापुर। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंगापुर का लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ ट्रैवलिंग फॉर आउटसाइडर्स। जो बाहर रहते हैं वो सिंगापुर कैसे आ सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है वीज़ा के लिए खर्चा कैसा होता है, कहाँ से आप वीज़ा ले सकते हैं, ये सब के बारे में पूरा जानकारी के लिए ये वीडियो अंत तक देखें। और अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। तो चलते हैं सिंगापुर। ओवरऑल देखा जाए कि साउथ ईस्ट एशिया में मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। इंडिया से नियर भी है, खर्चा भी कम होती है, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मैटर है, और डॉक्यूमेंटेशन भी कम रहती है। वहाँ पे लाइफस्टाइल काफ़ी सिंपल रहता है। सो हमने डिसाइड किया सिंगापुर। सिंगापुर इज़ ए टूरिस्ट सिटी, वेरी पॉपुलर सिटी, समवट सिमिलर टू हांगकॉन्ग, लेकिन मच नियरर टू इंडिया। सिंगापुर की करेंसी दुबई के हिसाब से ऑलमोस्ट 2.6 टाइम्स हायर है। सिंगापुर का वीज़ा एप्लीकेशन आप डे ऑफ जर्नी की 30 डेज पहले के बाद से ही कर सकते हैं। उसके बाद आप अप्लाई करें और वीज़ा मिलने का टाइम आप समझ लीजिए 1.5 हफ्ते से 2 हफ्ते लग जाएगी। दुबई में आपको सिंगापुर की वीज़ा मिलती है ईवेनस ट्रैवल्स एंड वीएफएस ग्लोबल से। ईवेनस ट्रैवल्स में मैं पहले गया था क्योंकि छोटा जगह है, लेकिन आफ्टर 2 वीक्स एप्लीकेशन करने के लिए भी क्या क्या ज़रूरत है उसका रिक्वायरमेंट भी वो हमें बोल नहीं पाए, हमें मेल नहीं की, जो उन्होंने कहा था ऑफिस में जाने के बाद। मैं पूरी डिटेल्स दे के आया था एंड एक टूर पैकेज बनाने के लिए भी रिक्वेस्ट किया था। शायद मैं अकेला था, इसके लिए मेरा पैकेज के बारे में दे वर नॉट इंटरेस्टेड। एनी हाउ मैं इसके बाद डायरेक्टली वीएफएस चला गया। वीएफएस ग्लोबल इज ए सॉर्ट ऑफ ए बिग ऑफिस। पूरा दुनिया के ऑलमोस्ट एवरी कंट्री का वीज़ा यहाँ से आप अरेंज कर सकते हैं दुबई में। तो ये है वाफी मॉल में, जो कि पिरामिड जैसा देखने में है, पूरा इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स में से भरा हुआ है। वेरी इजी टू गो। एक नियर बाई मेट्रो स्टेशन भी है, जो कि दुबई हेल्थ केयर सिटी नाम से है। तो वहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे 3rd फ्लोर में वीएफएस ग्लोबल की ऑफिस है। 2nd फ्लोर में भी है, सिंगापुर का ऑफिस 3rd फ्लोर में है।
अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे रिसेप्शन में। रिसेप्शन के बाहर एक लंबी सी लाइन होगी। मैं जब गया था तब 3 या 4 आदमी लाइन में थे। बहुत इजीली दे गाइडेड मी। बाहर में सिक्योरिटी स्टाफ कि आप अंदर चले जाओ। बीच में एक छोटी सी ऑफिस होगी, वहाँ पे यू विल गेट अ टोकन नंबर। फिर अंदर जाके आप एक बड़ा सा हॉल में बैठेंगे, वहाँ पे टोकन अनाउंस होगा। 6 काउंटर्स, एक्टिव काउंटर्स हैं और थोड़ा टाइम वहाँ पे जाता है। मेरा ऑलमोस्ट 2 घंटा लग गया था मेरा नंबर आने के लिए। तो यहाँ पे कभी कभी आपको लगेगा कि शायद मेरा नंबर आएगा कि नहीं। एनी हाउ, अगर आप पेशेंटली वेट करें तो आपका नंबर जरूर आएगा। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें नंबर 1 तो पासपोर्ट होगा। पासपोर्ट की 6 मंथ्स वैलिडिटी रहना चाहिए। और एक एडवांटेज है यहाँ पे कि सिंगापुर का वीज़ा स्टैम्प्ड नहीं होती है पासपोर्ट में, तो आपको पासपोर्ट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। बाय ईमेल आएगी, आप उसको PDF फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके चले जाएंगे। तो पासपोर्ट में 6 मंथ्स वैलिडिटी इनफ है। उसके बाद वीज़ा पेज भी, दुबई में क्योंकि आप रहते हैं, रेसिडेंट वीज़ा का एक पेज भी, उसका भी प्रिंट आउट आप लें। और वीज़ा एप्लीकेशन के लिए एक 14A डॉक्यूमेंट होता है जो आपको VFS ग्लोबल की सिंगापुर साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही इजीली, 1 मिनट की बात है। पिक्चर्स चाहिए, 2 पिक्चर्स चाहिए और उसी पिक्चर को डिजिटल फॉर्मेट में आपको ईमेल करना पड़ेगा। ईमेल ID आपको उसी काउंटर में वहीं पे मिलेगा। मैं वहीं पे खड़ा होकर इमीडिएटली उनको रेफ़र कर दिया था। इसकी जो ईमेल ID है मैं यहाँ पे लिख के दे दूँगा। और इसके बाद मेरा वीज़ा का प्रिंट आउट में कुछ प्रॉब्लम्स थी, नंबर ठीक से नहीं आ रही थी। वहीं पे वीज़ा और जो भी है एक फ़ोटोकॉपी करने की मशीन है। दे टेक पर पेज 50 फिल्स, दैट इज़ हाफ दरम, ऑलमोस्ट 10 रुपये के आसपास इंडियन करेंसी में होगा। तो उसी वक्त वो आपको प्रिंट आउट निकाल के अटैच कर देंगे। ये हो गया पासपोर्ट और पिक्चर के बारे में और थोड़ी सी बता दूं। ये 35 मिलीमीटर बाई 45 मिलीमीटर, 45 मिलीमीटर ऊपर की तरफ, हाइट की तरफ होगी। फेस की भी एक रिकमेंडेशन है। बैकग्राउंड होगा सफ़ेद और चश्मा के बोल रहे हैं कि चश्मा के शैडो मुंह के ऊपर ना पड़े, तो मैंने तो चश्मा उतार ही दिया था ताकि शैडो की प्रॉब्लम ही ना आए। सैलरी सर्टिफिकेट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, टूरिस्ट वीज़ा के लिए ज़रूरत है, तो वो कंपनी से आप ले लें। उसमें जनरली ज़्यादा टाइम लगती नहीं है। एंड इसमें एक डाउट यहाँ पे आते हैं कि वेबसाइट में लिखा नहीं है कि ये एड्रेस्ड किसकी तरफ होगी। ये जो सैलरी सर्टिफिकेट के ऊपर यूजुअली लिखा रहता है कि टू दिस पर्सन, तो वो नहीं लिखा है। तो हमने ऐसी दिमाग लड़ाई और बता दी कि टू द एम्बेसी ऑफ सिंगापुर। तो इसमें कैसे करना है वो बहुत ही सिंपल से लिखा हुआ है कि सैलरी के अमाउंट लिखा हो, डिटेल्स हो, सोर्स हो, लेकिन 1 महीने की पुरानी, 1 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, मतलब फ्रेश हो, एकदम डायरेक्टली नया, डायरेक्टली आप लेके इसमें अप्लाई करें। और इसके ऊपर रहता है फ्लाइट, स्टेइंग एड्रेस और जो बहुत ज़रूरी है अभी पोस्ट कोविड सिनेरियो में कि वैक्सीनेशन स्टेटस। आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए और उसका डॉक्यूमेंटेशन आपका DHA वेबसाइट से मिल जाएगा। हर कंट्री में अपने जो हेल्थ अथॉरिटी है वहाँ से आपको QR कोड रीडेबल एक डॉक्यूमेंट होगी, वो मेरे पास भी था, डाउनलोड कर लिया था एप्लीकेशन से, उसी को दिखा दिया। फ़्लाइट में बुक कर चुका था। मैं ओरिजिनली श्रीलंका एयरलाइन से बुक किया था बिकॉज इट वॉज चीप, बट गिवन द सिचुएशन ऑफ श्रीलंकन एयरलाइंस अभी मैंने एयर इंडिया से जा रहा हूँ और सिंगापुर एयरलाइन से वापस आ रहा हूँ। और वहाँ के होटल बुकिंग मैं डे टू डे बेसिस में कर लिया था, वो मैं अगोडा से किया था। booking.com से भी होती है एंड हज़ारों, एक्सपीडिया, ट्रिप एडवाइज़र, वेगो, बहुत सारे हैं। मुझे साउथ ईस्ट एशिया में एगोडा में सबसे कंफर्टेबल लगता है एंड आई गेट द चीपेस्ट रेट्स देयर। तो डिस्काउंट भी बहुत रहती है, कभी कभी 2 घंटे के लिए डिस्काउंट सेपरेटली रहती है।
एनी हाउ आई गॉट एन एडवांटेज ऑन दैट, तो मैं अपने हिसाब से बुक कर लिया। तो एकोमोडेशन, फ्लाइट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, सैलरी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, फोटोग्राफ, फॉर्म 14A, बस और क्या चाहिए। और वीज़ा के खर्चे के मामले में बता सकता हूँ 80 दरम्स है वीज़ा की फ़ीस, VFS ग्लोबल सर्विस चार्ज के हिसाब से, और 65 लेते हैं, तो लगभग 145 दरहम्स इंडियन रुपीज़ में ये आएगी लगभग 3150, 3160 या 70 ऐसे टाइप के। चलते हैं सिंगापुर, वहीं पे मिलेंगे, बाकी बातें वहीं पे होगी। एक बात बताना तो भूल ही गया था, ताकि वो है वीज़ा एप्लीकेशन के बाद कितने दिन बाद आपको मिलेगा वीज़ा। वीज़ा आपको मिलेगी ईमेल में 7 वर्किंग डेज़ के बाद। अभी ट्रैवलिंग सीज़न इतना बिजी है कि 7 दिन के अंदर नहीं मिल रहा है। मैं ऑलमोस्ट 8 दिन के बाद उनके साथ फ़ोन में बात की थी। 12-13 दिन के बाद मैं वहाँ पे गया भी था पर्सनली चेक करने के लिए VFS ग्लोबल में। मुझे अल्टीमेटली 14 या 15 दिन के बाद मिला था। उसमें 2-4 दिन वर्किंग डेज निकाल दें तो लगभग आप समझ लें 10 से 12 दिन वर्किंग डेज आपको लगेगा वीज़ा मिलने में। सिंगापुर का वीज़ा एप्लीकेशन आप डे ऑफ जर्नी की 30 डेज पहले के बाद से ही कर सकते हैं। थोड़ा सा विंडो शॉर्ट है, प्लानिंग सही तरीके से कीजिए, आपकी जर्नी सुखद होगी। हाँ, चलते तो हैं सिंगापुर, लेकिन जाने के पहले, प्लेन में चढ़ने के पहले 2-4 और भी चीज़ है, 2 है एक्चुअली। मुझे एक काम करना पड़ेगा जो आपको भी करना चाहिए। 2 चीज़ है, एक है ट्रेस टुगेदर बोल के एक ऐप है। ये ऐप को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, मोबाइल में रजिस्टर कर लीजिए, और ये जब तक आप सिंगापुर में रहेंगे पूरा ड्यूरेशन ये चालू रहेगा। इससे ट्रेस होगा कि आप कोई पॉजिटिव कोविड पेशेंट के नज़दीक आए या नहीं, या आपका अगर हुआ तो आपके कॉन्टैक्ट्स कौन कौन थे। इसमें ट्रीटमेंट में बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी नंबर ऐसा चीज़ है कि सिंगापुर अराइवल कार्ड 2 दिन के अंदर, दैट इज़ 14 या 15 जुलाई मेरे लिए, क्योंकि मैं 16 जुलाई को जा रहा हूँ, तो 17 जुलाई मुझे पहुँचना है। तो उसके पहुँचने के 2 दिन पहले मेरे पास ये अराइवल कार्ड भर के मुझे ऑनलाइन सबमिट करना है, और वो उसका जो एक ई पास आएगा, एक रिसीट आएगा जिसको ई पास कहते हैं, वो ई पास का प्रिंट आउट लेके मुझे वहाँ पे इमिग्रेशन में पहुँचना है। ये 2 एडिशनल चीज़ है कोविड के लिए। तो अभी और कोई डिले की बात नहीं है, अभी हम जा सकते हैं। चलते हैं एक साथ सिंगापुर, हियर वी कम।